चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, दो लाइन सुनिएगा कि किसी ने कहा है कि तर्कस में जितने भी तीर है, तर्कस में जितने भी तीर है चलाकर देख ले। तर्कस में, तर्कस जानते हो? तुनीर, जिसमें हम बाण रखते हैं। हाँ, तर्कस में जितने भी तीर है चलाकर देख ले। एक बार नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार आजमा कर देख ले। जीतेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे हम ही, जीतेंगे हम ही, चाहे तो शतरंज के खाने में, शतरंज के हर खाने में वजीर को बिठाकर देख ले। तो हमें उम्मीद रखना है भाई, आगे वाला कितना ही कोशिश करता रहे, हमें क्या करना है, जीतना हमें ही है, ये हमें याद रखना है। डन। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ब्लड को पढ़ रहे थे। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में आज थोड़ा सा यूनिक आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ चीजें। यहाँ पर ये ब्लड है, इसको मैंने अगर कहा, अच्छा उंगली अभी आपको दिखाई नहीं दे रही, अभी थोड़ी देर से दिखेगी कि उंगली से मैंने ब्लड को निकाला। ब्लड को निकालने के बाद में आप जानते हो, हाँ, अब ब्लड में आप जानते हो कि भाई साहब आप जहाँ टेस्ट करने के लिए जाते हो, ब्लड आपका जब निकाला जाता है और उसको ऐसे सैंपल में भरा जाता है, पैथोलॉजी लैब में जब आप जाते हो तो ऐसे सैंपल में आपको दिखाई देता है, कैसा नो? और सैंपल में जब भरते हैं तो क्या ब्लड आपको ऐसा दिखाई देता है क्या? ऐसा दिखाई देता है? पूरा रेड होता है। रेड होने के बाद में जब उसको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद में उसको कंटिन्यूअसली रोलर पे चलाया जाता है, चलाते हैं, देखा होगा आपने। और रोलर पे चलाने के बाद में धीरे धीरे जब उसको रिफाइन किया जाता है तो ब्लड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब ब्लड में आप बात करोगे कि सर ब्लड में ऊपर में क्या दिखाई दे रहा? प्लाज्मा। अभी मैं प्लाज्मा तक नहीं पहुंचा था प्रीवियस क्लास में, हमें पढ़ना क्या गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा के नीचे आप देख रहे हो व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके नीचे आप जाओगे और नीचे आओगे आरबीसी, लगभग रेड कलर में जो आप देख रहे हो पूरी की पूरी क्या है? आरबीसी। अब ये पूरे के पूरे ब्लड में ऐसी कुछ पाई जाती है, ये देख रहे हो येलो कलर दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर। फिर उसके बाद में आप बात करोगे, कुछ छोटे छोटे आपको कण दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। इसमें हीमोग्लोबिन आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी नहीं दिख रहा ना? मैं अगर रेड ब्लड सेल को जूम करता तो उसमें आपको, फिर मैं कहूं कि इसमें फाइब्रोनोजिन भी दिखेगा, एल्बुमिन भी दिखेगा, ग्लोबुमिन भी दिखेगा, हिपैरिन भी दिखेगा। और ये पूरे के पूरे ब्लड में 100% ब्लड में अगर मैं बात करूं तो 7 से 8% प्रोटीन्स के कण पाए जाते हैं, 7 से 8%। तो हम बात करेंगे कि यहां पर हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ब्लड क्या होता है बताइएगा। आप कहोगे कि सर ब्लड के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा बताते जाइए भाई कि हमने क्या क्या चीजें ब्लड के बारे में पढ़ ली थी। यहीं पर लिखते हैं या मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं, बोलते जाइएगा, है ना? हमने बात की थी कि ब्लड क्या है, थोड़ा और आगे एक आध स्लाइड, ये यहाँ पर ब्लड की बात करें तो ब्लड के बारे में बताते जाइएगा कि सर क्या क्या पढ़ लिया था। आप कहोगे कि सर ब्लड एक क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद में इसके पीएच वैल्यू की बात की थी हमने, 7.3 से 7.4 होता है। इसके कलर के बारे में बात की थी। अच्छा, ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है, लाइटली, अब बेसिक नेचर कह सकते हो। इसके बाद में हमने कलर की बात की थी, हल्का पीला होता है। फिर और बताइए, और क्या पढ़ा था? प्राकृतिक कोलाइड है, तरल संयोजी ऊतक है, पीएच वैल्यू की बात की थी। हाँ, फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो फॉर्मेशन हमने बात की थी कि सर मिसोडम में, हाँ, योगसेक पहले हमने बात की थी कि सर कहां पर होता है। आप कहोगे कि सर ये योग सेक में होता है। फिर योगसेक के बाद में हमने बात की थी कि सर योगसेक के बाद में जो ब्लड का निर्माण है मीसोडर्म में होता है। एक्चुअल में मीसोडर्म एक से थर्ड बीच वाली लेयर होती है। यहां मैंने लेयर बताई थी कि अगर ब्लड हमारा कितना है, ब्लड की एक पहली लेयर हो गई,
फिर दूसरी लेयर हो गई, फिर तीसरी लेयर हो गई। इस तीसरी लेयर में अंदर वाली को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म, बीच वाली को क्या बोलते हैं, मेसोडर्म, और आउटर वाली को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। तो बीच वाली लेयर जो है मेसोडर्म, मेसोडर्म में ही आता है योगसेक। मीसोडर्म में बाद में बनता है, उससे पहले स्टार्ट कहां हो जाता है, योगसेक में हो जाता है। मीसोडर्म के बनने के बाद में आप कहोगे कि सर कहां पर, ये आप कहोगे कि सर लीवर या फिर स्प्लीन, और इस यहां इनके बाद में आप कहोगे कि सर आफ्टर बर्थ में बोन मैरो, बोन मैरो, या इसी को आप कह सकते हो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। फिर बोन मैरो भी दो अलग अलग टाइप का होता है, व्हाइट बोन मैरो और एक होता है रेड बोन मैरो। फिर इसके बाद में बताइएगा फिर क्या पढ़ा था, स्टडी पढ़ा होगा हमने, स्टडी स्टडी पढ़ा था। ब्लड का स्टडी, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। और यहां फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की अगर बात करेंगे कि सर ये जो ब्लड बन रहा है ये वाला, इसको मैं क्या कहता हूं, हिमेटोपायोसिस, यही बोलते हैं हिमेटोपोयोसिस, यही कहते हैं पूरे के पूरे ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, हिमेटोपायोसिस कहते हैं। फिर हमने कहा था कि ब्लड के अंदर ही हमने आरबीसी का फॉर्मेशन देखा था, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या आरबीसी के स्टडी ऑफ आरबीसी की बात करेंगे तो आप कहोगे इरिथ्रोलॉजी। फिर हमने बात की थी डब्ल्यूबीसी की, स्टडी ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो ल्यूकोलॉजी। फिर हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स का, स्टडी ऑफ प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोलॉजी। और उसके बाद में स्टडी ऑफ ब्लड की बात कर दूं, पूरा का पूरा ब्लड, या मैं कहूं कि डिसीज के बारे में, ब्लड में अगर कुछ डिसीज हो गई है, यस और नो, ब्लड में अगर कुछ डिसीज है तो उसकी हमने बात की थी कि सर उसको क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं। लगभग इतनी चीजें हमने देखी थी। और भी मैंने बात की थी कि सर ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म के अंदर ही इस बीच वाली लेयर में ही आप कहोगे कि सर यहीं पर हमारा ब्लड बनता है, ब्लड के साथ में हमारी अस्थि यहीं बनती है, और उसके बाद में आप मसल्स कह सकते हो, मांसपेशी, कि सर मांसपेशी भी कहां बनती है, यहीं पर बनती है इसी मेसोडर्म में। अगर बेबी बन रहा होता है, या हम कहें कि हमारे पूरे के पूरे शरीर में चाहे हड्डी की बात हो, चाहे अस्थि की बात हो, चाहे बोन मैरो की बात हो, ब्लड की बात हो, सब कुछ कहां बनता है, आप कहोगे कि सर कहां पर, मेसोडर्म में बनता है। इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी क्या, इतना ही पढ़ा था या और कुछ भी, पीएच स्केल बता दिया था। पीएच स्केल की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म आप कहोगे कि सर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है पोटेंजा, इसीलिए सबसे ज्यादा आपको यही याद होगा, पोटेंजा और पावर, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। 909 में इसकी डिस्कवरी होती है सोरेनसन के द्वारा, सोरेनसन, इसके द्वारा खोज की जाती है, सोरेनसन। और आप कहोगे कि सर कितना इसमें होता है, तो आप कहोगे कि सर इसमें टोटल कितना, 0 से लेकर के 14 है ना, यहां लिख दूं 0 से लेकर के 14 होता है, और बीच में कितने नंबर पे आता है, आप कहोगे कि 7, और 7 क्या होता है, उदासीन, या आप कहोगे कि सर न्यूट्रल होता है। 0 से लेकर के 6.9, ये 0 से लेकर के 6.9 क्या होता है, एसिड होता है, अम्लीय होता है। 7 पॉइंट, हाँ, यहां से 3 तक आप ले सकते हो कि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 7.1 से लेकर के 10 तक वीक बेस होगा, और उसके बाद में 14 तक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे अगर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं तो आप कह सकते हो HCl, उसके बाद में H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद में आप कह सकते हो नाइट्रिक एसिड, N2 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, NH, नाइट्रिक एसिड, बताओ भाई हमें याद नहीं आ रहा है, NH3, NH3 नाइट्रिक एसिड, ये होता है। इसी के साथ में आप ले सकते हो नींबू 2.4, नींबू, विनेगर, सिरका, ये सब क्या है, ये सबका क्या होता है, पीएच वैल्यू 3 से कम होती है, इसीलिए हम इनको क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अच्छा, अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि सर अगर हम बात करें हमारे शरीर की, आपका जो पीएच वैल्यू है,
शरीर के पीएच वैल्यू अगर गड़बड़ हो गई, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं पीएच की, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, पीएच। और पीएच अगर आपके शरीर का कम हो गया, वैसे जनरली हमारा शरीर का पीएच वैल्यू एवरेज रहता है, उदासीन रहता है ना। हमारे शरीर में अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पाई जाती है। डन। अब यहां बात करें, बेटा इधर आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाइए। यहां अगर पीएच की बात करें तो शरीर में मान लो पीएच, अब आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप गए चाउमीन की दुकान पे, है ना, चाउमीन में गए और चाउमीन की दुकान पे आपको पहले पसंद आया मंचूरियन खा लेते हैं। मंचूरियन खा करके बाहर निकले, आपको साइड में आप देखें कि मोमोज की दुकान है ना। अब कौन सा पनीर मोमोज है, फ्राइड है, अब अपने मोमोज खा लिए, मोमोज। उसके बाद में फिर और एक कोई दोस्त मिल गया, बोले यार और थोड़ा सा फास्ट फूड में और कुछ खा लेते हैं। अब वहां भी गए, वहां भी खा लिया। अब ये जो सब कुछ आपके पेट में गया, है ना, मान के चलिएगा यहाँ आपके पेट में गया, है ना, यहाँ मान लेते हैं ये सब कुछ पेट में गया, है ना, लीवर के नीचे अब मान लो अभी पेट है ना, इसमें गया। और पेट में जाने के बाद में ये, अब आपके पेट में क्या होता है, HCl। और HCl क्या करता है, जितना भी भोजन हम खा रहे होते हैं उसका जो बेस, उसका जो माध्यम रहता है, उसके माध्यम को चेंज कर देता है एसिडिक नेचर में पेट में। डन। अब जैसे ही यहां जाएगा, अब आपका फास्ट फूड को पचाने के लिए ज्यादा क्या चाहिए, HCl चाहिए। वो मतलब उसको पचाना है, उसका माध्यम चेंज करना पड़ेगा। अब माध्यम चेंज करना पड़ेगा तो यहां क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। और HCl जब ज्यादा मात्रा में सिक्रीड होगा पेट में, तो आपके पेट में जलन होती है। आप फिर कहते हो शाम को मम्मी को पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, पानी पिला दीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, बहुत सारी चीजें। अब ऐसे होते हो कि बस अब जाने ही वाले हो। और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि अब हद के बाहर हो जाती है चीज। अब क्या करते हैं फिर, आपको भाई बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, आपने खा पी बहुत ज्यादा उल्टा सीधा लिया है, पेट बोल रहा है कि भैया जब तक HCl है मैं इस जलन को तो कम नहीं होने दूंगा, अब वो बरकरार रहेगी। फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, या तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, टेबलेट देते हैं, या फिर आपको क्या देते हैं, इनो। क्या देते हैं, और इनो जैसे ही आप पीते हो पानी के साथ में, वो एसिड के साथ जाकर के क्या बना देती है, एसिड और बेस दोनों मिलाकर के क्या बना देंगे, सॉल्ट, लवण बन जाएगा। और आपकी जो जलन है पेट की वो शांत हो जाती है। और ये गड़बड़ हो गया। अब यहां से देखिएगा, हमने कहा HCl, ये भी मैं सिर्फ पेट की बात कर रहा हूं। पेट में गड़बड़ हुआ, पूरा शरीर आपका बर्बाद, आप कुछ काम नहीं कर सकते। दूसरा, आपके शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, जितनी भी उपापचयी क्रियाएं हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, भोजन पचाने से लेकर के एनर्जी बनाने तक की बात करूं, क्रेब्स चक्र की बात करूं, किसी में भी अगर आपका HCl गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा शरीर, या तो आपके शरीर में दाने, चेहरे पे दाने आ रहे हो, शरीर पर दाने निकल रहे हो, या फिर आपके शरीर में कोई डिसीज हो रही हो, सारी की सारी चीजें कौन करता है, HCl के कम ज्यादा होने से हो सकता है। अगर आपके शरीर की पीएच वैल्यू चेंज हो गई तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। इसीलिए आपने कभी CBC करवाया होगा, ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो ब्लड टेस्ट में सारी चीजें, वहां एक साइड में आपने देखा होगा कि पीएच भी लिखा हुआ रहता है ब्लड का। अगर आप करवाते हो तो पीएच भी आपको देखने के लिए मिलता है, और उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि किसका क्या है। और डॉक्टर जब देखता है कि हाँ भाई इसका नॉर्मल खान पान से अगर सही हो सकता है, तो सीधा सा क्या लिखता है, एंटा एसिड लिखता है। और जितनी भी आप टेबलेट्स खाते हो, जितनी भी टेबलेट्स है, बुखार की हो पैरासीटामोल हो, क्रोसिन हो, जितनी भी तमाम तरीके की क्रोसिन हो, जो भी तमाम गोलियां आप खा रहे हो, सब की सब बेसिक नेचर की होती है। सब में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बाकी ड्रग्स अलग अलग कंटेंट होता है कि कौन सी बीमारी के लिए क्या होगा। और ये सब मिलने के बाद में जैसे पेट में जाती है, पेट में एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होने की वजह से ना ही आपका भोजन पच पाता है। अगर भोजन नहीं पचेगा तो आपकी पेट समस्या, पेट संबंधित समस्या है। भोजन नहीं पचेगा तो आपको गैस होगी, गैस होगी तो आपको कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, क्योंकि गैस को कहा, गैस ऊपर जब उठेगी तो सीधी ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में जाने के बाद में आपका सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और सर दर्द होने के साथ साथ आप कह सकते हो कि जो एक बीमारी होती है सर के लिए, जो माइग्रेन,
जैसे चलते चलते किसी को थोड़ा सा भी ऐसा लगा और वो चक्कर खा करके गिर जाता है, हो जाता है फिट जैसा, है ना, फिट भी आती है। और चलते चलते क्या होता है कि हाँ भाई सर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, कहीं भी बैठ गए। ये सारी समस्याएं आप कह सकते हो कि सर अगर पीएच आपका हमारा सही नहीं है तो हमें ये सारी समस्याएं आ सकती है। क्लियर? अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये याद रखना है थोड़ा। चलिए आगे बात करें। ये हमने पढ़ लिया था, नेचुरल कोलाइड होता है, उसके बाद में संयोजी ऊतक है, दोनों मिलाकर के आप पूरे शरीर में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड को हटा दिया जाए तो आपका शरीर क्या रहेगा, पैरालाइज हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। ब्लड निर्माण रक्त का भ्रूण में बता दिया था। मेसोडर्म में 3 लेयर होती है, ये बता दिया था, एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये बता दिया था। ये जो है ये आप देख रहे हो 3 लेयर होती है, 3 लेयर में ये मेसोडर्म है। इसकी बात करेंगे तो ब्लड का निर्माण इसी वाली कंडीशन में होता है। यहीं पे आप बात करोगे कि सर यहीं पर निर्माण मेरा किसका होगा, आप कहोगे अस्थि का भी होगा, और यहीं पर निर्माण किसका होगा, मसल्स का भी होगा। आगे बात करें, ये निर्माण क्या कहलाता है, ब्लड का फॉर्मेशन अभी बताया, हेमाटोपोएसिस कहलाता है। ये तीनों चारों चीजें बता दी, फर्स्ट योक्सेक, मिसोडम, लीवर, लीवर के बाद में बोन मेरो, रेड बोन मेरो, और उसके बाद में व्हाइट बोन मेरो। फिर इसके बाद में ये बता दिया था पीएच स्केल, सारी की सारी चीजें पीएच के बारे में अभी बता दिया आपको। हल्का क्षारीय होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। अच्छा ये याद रखना है, पूछा जाता है, अभी कल आंसर की आई है किसकी, टेक्नीशियन की, उसमें क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है। और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है है ना। आगे बात करें इरिथ्रोलॉजी। अच्छा ये अगर आपको इनके रासायनिक नाम याद हो गए, इनके अगर रासायनिक नाम आपको याद हो गए तो आप कहोगे कि सर ये आपको स्टडी याद हो जाएगी। कैसे? इरिथ्रोसाइट्स हम आरबीसी को कहते हैं, इरिथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम या उसका रासायनिक नाम क्या होगा, आरबीसी का, इरिथ्रोसाइट्स। और इरिथ्रोसाइट का अध्ययन करना, अध्ययन करना को हम लॉजी कहते हैं। आप कहोगे कि सर ये क्या हो जाएगा, आरबीसी। सेम ल्यूकोलॉजी, डब्ल्यूबीसी का अध्ययन, वैसे ही सेम थ्रोम्बोलॉजी, प्लेटलेट्स का अध्ययन, सेम हिमेटोपोएसिस, पूरे के पूरे रक्त फॉर्मेशन की स्टडी। आगे बात करें रक्त समूह का अध्ययन। अच्छा ब्लड ग्रुप समूह किसने दिया था, कोई एनीवन बता सकता है क्या मुझे? कार्ल लैंड स्टेनर, डन, इनने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। आगे बात करें ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बारे में, हाँ पहले बंदर, रिसस मंक, रिसस जो मंकी था उसमें रिसस को आरएच से ही लिखते हैं, जिसमें पाया गया वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया गया वो निगेटिव, वही आरएच फैक्टर का उन्होंने नाम दे दिया। अभी आगे पढ़ेंगे आरएच फैक्टर हम। पैथोलॉजी जानते ही हो, ब्लड में अगर कोई डिसीज हो गई है, ब्लड में आरबीसी कम है, प्लेटलेट्स कम है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, HIV हो, भी हो सकता है, बहुत सारा टेस्ट करने के लिए ब्लड सबसे जरूरी है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हो तो आपके शरीर में क्या कम है क्या ज्यादा है। कोई कोई इंसान आपने देखा होगा सूखता हुआ चला जा रहा है, कोई कोई इंसान देखा होगा कि वो बहुत फैलता हुआ चला जा रहा है, मोटा होता हुआ चला जा रहा है। अब ये उसमें क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। आपने TSH सुना होगा, TSH थर्ड, TSH फोर, मतलब थायराइड, है ना। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो आपको पता नहीं चलेगा। आप चाहे वेट गेन कर रहे हो, आप बहुत हेल्थी होते चले जा रहे हो, और आप अंदर से कमजोर हो रहे हो, शरीर आपका बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिख रहा है, आप बहुत हेल्थी हो, ऐसा लगेगा कि 2-4 को अकेले ही संभाल लेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। पर होता ऐसा है नहीं, शरीर में क्या होता जाता है, थायराइड मिनिमम जो होना चाहिए शरीर में 4 से 5 होना चाहिए, और लगभग लगभग जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है शरीर में वो 12, 13, 14, 15 तक पहुंच जाता है। बहुत जल्दी उनको घबराहट, बहुत ज्यादा बीपी, बहुत जल्दी पसीना, ये सारी चीजें आने लगती है। तो समय समय पे हमें ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, भले ही हम हेल्थी है ना, हेल्थी है तो भी हमें चेक करवाना चाहिए। रक्त की मात्रा, ये यहां से आई थिंक हमें पढ़ना है, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। अच्छा अगर शरीर से ब्लड को हटा दिया जाए, जैसे शरीर के लिए पानी आवश्यक है,
है ना। मैं कहूं कि सर हमारे शरीर में जितना ज्यादा पानी आवश्यक है, H2O, कैसा अणु, पानी, अगर मान लो हमारे शरीर में 1% पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है, आप हल्की सी आपको प्यास लगी, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी अगर पानी नहीं पियोगे चल जाएगा, 3 घंटे में आप डिहाइड्रेट होने लगोगे, आपको लगेगा कि पानी की आवश्यकता है। फिर आपको थोड़ी और कमी हुई, है ना, और पानी की कमी हुई और आपको ये 1% से मैंने कहां पहुंचा दिया, 2%। अब 2% में आप ORS वगैरह घोल करके नींबू पानी वगैरह पियोगे, एनर्जी आपको मिल जाएगी, आप जैसे पहले थे जल्दी रिकवर हो जाओगे 2-3 दिन में। बट ये 1% और 2% से जैसे ही ज्यादा पहुंचा, हम बात कर रहे हैं कि इसके 4% पे कर लेते हैं, 3 और 4, इस 4% पे अगर आप पहुंच गए तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ में आपको पानी की कमी करने के लिए हॉस्पिटल वाला बोलेगा कि इनको एक साथ में 2-4 बॉटलें लगाओ, है ना, 2 से 4 बॉटल कंफर्म है, ये लगनी तय है। देखा होगा आपने, जब तबीयत खराब होती है वो पानी पीते नहीं है, बार बार उल्टी कर देते हैं, और उल्टी करने के बाद में उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, डॉक्टर देखता है कि भाई साहब सीरियस कंडीशन है, शरीर ज्यादा गर्म हो रहा है, इनको पहले क्या लगाओ, बॉटल लगाओ। वो कंडीशन 2% पे ही रहता है, 2% पे, पर फिर भी उसको लगा दिया। अब ये 4% तक बॉटल से काम हो जाएगा, बट 4% से जैसे ही ज्यादा हुआ, मतलब आप कहां पहुंच गए, 5% और 6%, तो बेटा आपका काम तमाम है, आपको ना बॉटल संभाल सकती है ना डॉक्टर संभाल सकता है, आपको बॉटल भी लगाई जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में जो प्लाज्मा में 95% पानी है, ये सर नो, वो अफेक्टेड हो चुका है, और अफेक्टेड होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में बचेगा ही नहीं आपका ब्लड। जब आपके शरीर में पूरी तरीके से पानी की कमी हो जाएगी तो यहां से 5 से 6% में आप कहोगे कि सर क्या हो गई, मृत्यु हो जाएगी। सेम काम इधर भी है। अच्छा, वैसे जनरली एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर। अब ये क्यों पीना चाहिए, एक दिन में कितना पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर। अब ये ऐसा क्यों बोला गया मिनिमम, है ना भाई, 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड होता है, ऐसा नो, 5 से 6 लीटर ब्लड है, इसीलिए हमें शरीर में कितना पानी पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर ब्लड है, इसीलिए हमें वाटर पीना चाहिए। अब मैंने कहा कि भाई हमारे शरीर में क्या हो गया, ब्लड की भी कमी हो गई, पानी की तो कमी कर दी हमने, अब किसकी कमी हो गई, ब्लड की। अब ब्लड की कमी होती है तो आप जानते हो 1 यूनिट 450 ml, सर अपना मिनिमम ब्लड मेरे जैसे बोलते हैं अपन नहीं बोलते 9 कुछ है, तो मतलब 9 से ऊपर में नहीं तो अपना मिनिमम में होता है। हाँ, और अभी 9 के नीचे हो गया तो अपना कम ब्लड, कम कम माना जाता है। यहाँ हम बात करें कि हमें जैसे हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है, हम ब्लड क्या लगवाते हैं, ब्लड चढ़वाते हैं। अब ब्लड चढ़वाते हैं तो 1 यूनिट में 450 ml ब्लड होता है, कितना, 450 ml। अब कुछ का सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा, यहाँ अगर मान लो इतने सारे लोग बैठे हैं तो सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, सबका अलग अलग है। हमने कहा कि भैया इनको मान लो निकिता को ब्लड चाहिए, अब निकिता का ब्लड ग्रुप मान लिया O निगेटिव है, रेयर, गोल्डन ब्लड मान लो, गोल्डन पूरे पृथ्वी का 1% मान लेते हैं कि इनका कौन सा है, गोल्डन ब्लड ग्रुप है ना। अब गोल्डन ब्लड ग्रुप है वो पूरे इधर है ही नहीं, हमने सब सोशल मीडिया पे छान मारा, कहीं पर अगर ब्लड ग्रुप हो तो डोनर हो तो बताइए, और ऐसा ही हम लोग करते भी है, आस पड़ोस में ढूंढते हैं कि भाई ब्लड हो जाए, और अगर उसको सही समय पे ब्लड अगर नहीं मिला, है ना, तो आप देखते हो कि ब्लड की कमी की वजह से भी लोगों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो शरीर में ब्लड का होना भी जरूरी है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी। अब ये पता कैसे चलता है कि हमारे शरीर में ब्लड कितना है, सीबीसी करवाएंगे वापस से। अब सीबीसी में हम चेक क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जैसे ही चेक करते हैं एचबी, अगर बात करें बेटा फीमेल की तो आप कहोगे कि सर 12, ऐसा नो, लगभग जनरली 11 से 12 माना जाता है एवरेज कंडीशन में। मैं बात करूं मेल की, चलो डन। अगर
14 हीमोग्लोबिन किसमें है? मेल में है, सही है। 12 हीमोग्लोबिन फीमेल में है, सही। बट अगर ये कम हो गया, जहां पर हीमोग्लोबिन फीमेल में ये 10 से नीचे आ गया, आप कहोगे कि सर ब्लड की कमजोरी हो गई, ब्लड की कमी हो गई। ब्लड की कमी होने की वजह से आपको कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर 500 मीटर आपको चला दिया जाए, पैदल चलने का बोल दिया जाए, आप बोलोगे कि सर बस थक गए, अब हम ना चल पाएंगे। या 10-15 मिनट आपसे डांस करवा दिया जाए, है ना, तो आप बहुत जल्दी क्या हो जाओगे? थक जाओगे। सेम कंडीशन यहां पे भी। और ये जैसे हुआ, जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा, धीरे धीरे आपके साथ जैसे एज भी कम हुआ। अब एज भी कम होने की वजह, मैं ब्लड की बात कर रहा हूं, ब्लड में बेटा हमने बात की किसकी? एचबी की। एक भरा हुआ है क्या? हाँ ठीक है, 2 रख दीजिए। हमने बात की किसकी? एचबी। और एचबी अगर आपका कम है, हीमोग्लोबिन क्या हो गया? कम हो गया। बेटा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? आप जो श्वास ले रहे हो, अभी तो मैंने कमजोरी की बात की, ब्लड कम हुआ, आपको कमजोरी हो गई। अब कमजोरी हो गई, दूसरा हीमोग्लोबिन काम करता है ऑक्सीजन कैरी करने का। आप जो श्वास ले रहे हो, जितनी एयर आपने पास की, 21% उसमें क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन हर एक सेल तक पहुंचाता है, हार्ट से लेकर के सब जगह, पूरी जगह ट्रांसपोर्ट कर। अब ये हीमोग्लोबिन ही कम हो गया, तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी तो कम होगा। और ऑक्सीजन का अगर ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, तो आप मुझे बताओ कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होगी। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होगी मतलब धीरे धीरे आपके फेफड़े भी काम करना कम करेंगे, क्योंकि उनको चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन है और उनके पास उतनी पहुंच नहीं पा रही है। और नहीं पा रही है तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपकी क्या होगी? सांस फूलने लगेगी। और फूलने लगेगी मतलब आपका दम भरने लगेगा, बहुत जल्दी आप क्या करोगे? थक जाओगे। डन। फिर वो इनहेलर लेते हो आप। इनहेलर मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब आपकी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा नो, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ब्लड की वजह से होता है। डन। चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट। यहां हम लिखेंगे, क्या लिखा है? ब्लड हमारे शरीर में टोटल, अगर मैं बात करूं हमारे शरीर का वेट, मान लो आपके शरीर का वेट 70 केजी है, 70 केजी का आप 7% ले सकते हो, कितना हो जाएगा? बताइए मुझे। 70 केजी का 7%। ब्लड हमारे शरीर में कितना पाया जाए? 4.9, मतलब 5 से 6 लीटर आप कह सकते हो, 4.9 आ जाएगा। मैंने कहा कि हमारे जो शरीर में ब्लड की हम बात करें, तो शरीर का जो वेट होगा, अच्छा इसको भी लिख लीजिएगा बेटा, ये वाला भी लिखना है सारा। शरीर का मान लो वेट 70 केजी है, उसका 7% आपका ब्लड होगा। स्टार लगाइएगा इस पे। ब्लड कितना होता है बॉडी का? 7%। कोई कितना भी हेल्थी ह्यूमन क्यों ना हो, है ना, कितना ही हेल्थी हो, वो मान लो 90 केजी का व्यक्ति है, अगर 90 केजी का भी व्यक्ति है तो इसमें भी कितने परसेंट होगा? 7% ब्लड ही होगा। और आप कहोगे कि सर कितना हो जाएगा? 6.3 ब्लड हो जाएगा। मतलब हर किसी व्यक्ति में उसके वेट के अकॉर्डिंग ब्लड एवरेज जो माना जाता है 5 से 6 लीटर, या आप कहोगे कि सर वेट का कितने परसेंट होगा? 7%। ऐसा नहीं कि हम खली की बात करें, भाई हाइट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, तो उसमें 10-15 लीटर ब्लड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लड कितना होगा? आप कहोगे कि सर वेट का 7% ही ब्लड पाया जाएगा। डन। दूसरा पॉइंट, अच्छा ये लिख लिया आपने बेटा, एक क्राइटेरिया ही होता है कि 7% ही ब्लड लिया जाता है। अब ये हम कार्ल लैंडस्टीनर से मिलके आएंगे, पूछेंगे भाई साहब बताइए क्यों, है ना, 7% लिया जाता है कि 7% ही होता है। ब्लड की अधिकता भी कभी कभी हार्मफुल होती है। हाँ बेटा, ब्लड की आवश्यकता से अधिक मात्रा भी हार्मफुल है हमारे शरीर में। डन, लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 5 से 6 लीटर होता है एक सामान्य मनुष्य में, लगभग कितना होगा? 5 से 6, एक एवरेज कंडीशन ले रहे हैं, है ना, 5 से 6 लीटर। वेट का कितना? 7%। इसका कितना?
5 से, अच्छा मैंने यही बताया आपको कि हमें दिन में एवरेज पानी कितना पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर। इससे पानी से अधिकतम आप जितना भी पी सकते हो, वेल एंड गुड, बट मिनिमम तो आपको 5 से 6 लीटर पीना ही चाहिए, ताकि आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी और आपका शरीर का तापमान वो सारी चीजें नियंत्रित रहे। अगर आपका पानी पीने का अगर ये 4 लीटर हो रहा है, 3 लीटर हो रहा है, तो आपके शरीर का आप देखोगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको लगता है। भले ही आपको अभी तुरंत में नहीं लगेगा, पर धीरे धीरे आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आने लगती है। शाम में जब सो रहे होते हो तो एक माइंड ऐसा लगता है कि अब हॉट हो रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है। कोई अगर उस समय में आपको कोई तेज से बोल दे तो आपका माइंड बोलेगा कि अब इसको उठा करके विंडो से बाहर फेंक दे। ये ऐसा हो जाता है जनरली, क्योंकि आप जो धीरे धीरे आपकी कूलनेस जो है वो खत्म होते जाती है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर ही धीरे धीरे पूरा क्या होने लगता है, हॉट होने लगता है कि भाई साहब अब पानी की कमी हो रही है। अगला लिखिएगा। अच्छा, ये एवरेज बताया। पुरुष और महिलाओं में अंतर पाया जाता है भाई, ब्लड का थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे अब इसका अंतर आप लगा सकते हो कि पुरुष और महिलाओं में ब्लड कम ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हीमोग्लोबिन कम ज्यादा होता है। हीमोग्लोबिन कम है मतलब महिलाओं में ब्लड की मात्रा कम है। आप कह सकते हो हीमोग्लोबिन ज्यादा है मतलब ब्लड ज्यादा है। यहां पर मैं कह सकता हूं कि सर पुरुष में कितना होता है, 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में कितना पाया जाता है, 4 से 5 लीटर पाया जाता है। ये याद रखना है। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ग्रुप डी का, है ना। ग्रुप डी में स्टेटमेंट बताइए, इनमें से ब्लड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब उसमें सारी चीजें ऐसी लिखी जाती है। मनुष्य में वेट का 7% ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में 5 से 6 लीटर तथा पुरुषों में 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। कौन सा होगा? लास्ट वाला होगा। आप कहोगे कि सर लास्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। डन, याद हो जाएगा। अच्छा, ब्लड विस्कोसिटी, श्यानता जानते होगे। श्यानता यहां लिख रहा हूं मैं, विस्कोसिटी क्या होता है भाई? विस्कोसिटी बताइए। नहीं जानते? ऐसा ना करो, जैसे दीप में जो दिया जिस मेथड से ऐसे पहुंचता है। अच्छा ठीक है, 2-4 चीजें एग्जांपल देते हैं। आपने मोमबत्ती देखी, कैंडल, और कैंडल हम अभी ग्रीन कलर की ले लेते हैं। ये वाला लेते हैं भाई। हाँ। ऐसा मान लेते हैं, और इसमें एक वाइट कलर का थ्रेड ले लेते हैं। ऐसा ही रहता है, और इसके ऊपर अपन अच्छा रेड कलर में ही जलता है ऐसा फ्लेम, ऐसा मान के चलिए। अब ये अभी मोमबत्ती थी, ये साणो, अब मैंने इसको क्या बना दिया, लालटेन बना दिया, है ना। मान के चलो ऐसा, आपने देखा होगा। और इसके अंदर हमने ऑयल भर दिया, है ना। केरोसिन भर दो, केरोसिन, है ना। अब आप जानते हो कि जब आप इसको जला रहे होते हो तो ये केरोसिन धीरे धीरे कहाँ जाता है, ऊपर ही आता है ना। आप इसी को बताना चाह रहे थे, इसी को। कितने लोग? 1 2, हाँ। देखो बोलना सबको है भाई, जब तक आप सोचोगे नहीं, थिंक नहीं करोगे, आंसर गलत हो सकता है ना। हाँ ठीक है, और बाकी लोग आप? बेटा ये तो हमने फ्लेम बनाई, ऊपर वाली फ्लेम है, जल रही है ना। डन। तो सब लोग यही मान रहे थे, और मैं कहूं कि ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा इसको बोलते हैं केसिकत्व, कैपलरीज। क्या कहते हैं? कैपलरीज। और मुझे लग रहा था कि आप लोग भी इसी को सोच रहे हो, इसी को सोच रहे थे। इसके 1-2 एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम। चाहे ब्लॉटिंग पेपर ले लेते हैं, स्याही सोखने वाला पेपर, ये ले सकते हैं। दूसरा, और दूसरा हम ये ले सकते हैं, खेती, उसमें कल्टीवेटर कर देते हैं, जुताई कर देते हैं उसकी, क्योंकि नमी बनी रहे। दूसरा, ये सब किसके एग्जांपल है?
कैपिलरीज की एग्जांपल है। मैं बात कर रहा हूं बेटा विस्कोसिटी की। अब विस्कोसिटी की बात करेंगे तो हाँ बता दें सर, याद आ गया हाँ बताइए। सर, जैसे सर डेंसिटी होता है ना हाँ बाकी चीजों के लिए, तो लिक्विड के लिए विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक है, मान लिया लिक्विड के लिए विस्कोसिटी होता है, पर भाई होता क्यों है, क्या है क्या? एनीवन बेटा आप बताओ। नहीं, इधर गोमती, निकिता, नहीं, तो जैसे हनी हो गया, हाँ वो तो viscosity बिल्कुल था, उसको पानी में, उसको आग पे गर्म करेंगे तो विस्कोसिटी मतलब उसका कम हो जाएगा। ठीक। बेटा विस्कोसिटी का सीधा सा मतलब होता है बहना, फ्लो को अपोज करना। लिक्विड वाटर लिया, वाटर को अगर मैं यहां लूं और यहां से डालूं, ये तुरंत जैसे मैंने इसका एंगल चेंज किया है ना, ये मैंने डालने लगा वाटर कहां, नीचे, एक ग्रेविटी को लेगा और जितना 9.8 ग्रेविटी पकड़ेगा और सीधा कहां चला गया, नीचे चला गया। इसमें विस्कोसिटी बहुत कम है, इसके बहने का गुण बहुत ज्यादा है, इसीलिए विस्कोसिटी कम है। अब मैंने क्या किया इस, हाँ अब मैंने क्या किया, वाटर था, वाटर में क्या मिला दिया, चीनी मिला दो, चीनी मिलाएंगे, चाशनी, हाँ चीनी मिला दी, और चीनी मिलाने के बाद में उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, डन। गर्म करने के बाद में उसको मैंने ठंडा कर दिया। अब मुझे बताओ कि जब मैं वाटर को सीधा डाल रहा था नीचे, उसकी स्पीड ज्यादा थी, मैंने उसको चीनी मिलाई और चीनी मिलाने के बाद में उसको ठंडा करने के बाद में जब मैंने उसको बकेट से नीचे डाला, जैसे ही नीचे डाला उसकी स्पीड क्या हो गई, बहुत कम हो गई, उसका बहने का गुण क्या हो गया, बहुत धीरे धीरे। अब वो कैसा आ रहा है, जैसे वाटर को आप बीच में रोक देते, बीच में अगर रोकते तो उसका ब्रेक हो जाता, बीच से वाटर आधा नीचे चला जाता, आधा ऊपर रहता। बट अब मैं जब चीनी मिलाने के बाद में डालूंगा, वो जितना नीचे गया है उसको भी क्या करेगा, पकड़ करके रखेगा, वो जितना नीचे आएगा आपस में कनेक्टिविटी उसकी रहेगी। इसी गुण को, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि बहने का गुण, यस और नो, बहने का गुण क्या होता है, विस्कोसिटी कहलाता है। या मैं कहूं कि बहने का गुण किसका कितना तेज है, या बहने, फ्लो करने का, अगर कोई द्रव अपोज कर रहा है मतलब उसमें क्या है, विस्कोसिटी है। और हर जगह आप अपने आसपास में विस्कोसिटी देख सकते हैं, वाटर में विस्कोसिटी ज्यादा होगी। आप यहीं पर लस्सी पीने गए है ना, आपने दही लेकर के गए, उसको बहुत ज्यादा फेंटा, और फेंटने के बाद में उसमें चीनी मिलाई, और चीनी मिलाने के बाद में उसको एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल रहे हो, वो जाने को तैयार नहीं है कि मैं दूसरे ग्लास में चला जाऊं, यस और नो। तो डिपेंड करता है कि आपका जो लिक्विड है वो कितना ज्यादा थिक है, डन। जितना ज्यादा लिक्विड थिक होगा उसकी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा विस्कोसिटी, हाँ बिल्कुल, शहद, शहद आप ले सकते हो, हनी। और हनी की बात करें तो भाई हनी में तो आप डालते हो, बहुत ज्यादा अपोज करता है, वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है ना, फिर वो जाते ही रहेगा, छोड़ने का भी नाम नहीं लेता है, फिर आप उसको लंबा खींचते चले जाइए, डाला, डालने के बाद में आप उसको 2 मीटर तक लेकर के चले जाओ, वो बिल्कुल कनेक्टिविटी रहती रहे, है ना? तो हनी में लिख सकते हो आप एग्जाम्पल में, हाँ 1 kg हनी में बेटा कितनी कैलोरीज होती है, 3500 कैलोरीज, बहुत बढ़िया है ना, 3500 कैलोरीज कितनी होती है, और एक इंसान को 2500 कैलोरी लगती हाँ है। एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए पूरे दिन भर काम कर, अगर कोई इंसान दिन भर काम कर रहा है 2500, अगर वो 1 kg हनी को अगर खा ले रहा है, कंज्यूम कर ले रहा है, तो उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा और 1000 की एनर्जी बची हुई भी रहेगी, क्योंकि 2500 तो यूज कर लेगा, बाकी तो 700-800 ml खा लेता है। हाँ नहीं जनरली, सर ये क्या एक ही दिन का? हाँ 1 kg हनी की बात कर रहे हैं, 1 kg अगर हनी है तो उसमें कितनी कैलोरी होगी, और सबसे पहले है ना, हनी का उपयोग बेटा मिठाई के लिए कौन करते थे, मीठा के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले उपयोग मिठाई में, या हम कहें कि स्वीट के लिए किसका उपयोग करते थे, हनी का उपयोग किया करते थे। आगे बात करें, अच्छा ब्लड में विस्कोसिटी का कारण, अब थोड़ा विस्कोसिटी समझ में आ गई, इसका पॉइज इसका वो होता है यूनिट, पॉइजली है शायद या पॉइज है,
विस्कोसिटी का। अब मुझे एक बात बताओ, ब्लड की विस्कोसिटी का कारण क्या होगा? ब्लड में विस्कोसिटी होगी या नहीं होगी? पहली चीज, अगर होगी तो ब्लड में विस्कोसिटी किस कारण से होगी? होगी, कंफर्म है, क्योंकि ब्लड फ्लो होगा तो सर कम होगी या तो ज्यादा होगी। अब ये किसके कारण से होती है, बस मुझे वो बताना, बताइए कि ब्लड में क्या ऐसा एलिमेंट है कि सर उसकी वजह से उसमें विस्कोसिटी हो रही है? प्लाज्मा। प्लाज्मा तो खुद बेटा 95% उसमें 95% पानी पाया जाता है प्लाज्मा में। बताइए। आरबीसी, हाँ आरबीसी की प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी में आप कहोगे कि सर हीमोग्लोबिन, और मैं ये बोल दूं कि सर ब्लड में जितना भी टोटल मिलाकर के 7 से 8% क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाए जाते हैं, 7 से 8% प्रोटीन। अब 7 से 8% प्रोटीन में आप कहोगे फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिपेरिन, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन से। ये प्रोटीन की उपस्थिति बताती है कि ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है। 7 से 8% ब्लड में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन के कण ही क्या करते हैं? ब्लड को फ्लड फ्लो होने में उसमें क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। इन्हीं की वजह से आप कह सकते हो कि सर ब्लड की विस्कोसिटी कम या ज्यादा होती है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया? चलिए इसको लिख लीजिएगा। ये आरबीसी की संख्या, प्लाज्मा में प्रोटीन, यहां अगर बात करेंगे यहां पर हम प्रोटीन में और कुछ कुछ लिख लेते हैं। यहां आरबीसी की बात करें, ब्लड विस्कोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सर फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन, एचबी आरबीसी में आ जाएगा, एचबी क्या बेटा? हाँ आरबीसी, जितनी ज्यादा मात्रा में ब्लड में सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतने ज्यादा उसमें कण पाए जाएंगे, प्रोटीन्स, लाल रक्त कणिकाएं। फाइब्रोनोजिन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, इसके अलावा आप हिपेरिन लिख सकते हो, हिपेरिन के बाद में ये सारे क्या है? प्रोटीन से है। सबसे ज्यादा शरीर में एल्बुमिन पाया जाता है, सबसे ज्यादा। प्रोटीन्स की बात करेंगे 3 से 4%। अगर आपसे बात करें कि सर सबसे ज्यादा शरीर में क्या पाया जाता है प्रोटीन्स में, तो एल्बुमिन की बात करोगे 3 से 4%। अच्छा इतनी चीजें सारी समझ में आई क्या? विस्कोसिटी आप कह सकते हो, अगर सबसे ज्यादा अगर मात्राएं बढ़ती चली गई तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ सकती है। यहां तक याद हो जाएगा। आगे बात करें, ये इसको एक बार देखिएगा, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई है। ब्लड कितने परसेंट है शरीर में? 7%। लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। पुरुष में कितना? 5 से 6। महिलाओं में कितना? 4 से 5 लीटर। यहां क्या लिखा है? विस्कोसिटी का कारण क्या है? आप कहोगे कि सर आरबीसी की संख्या और प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या क्या आएगा? हाँ प्रोटीन्स में आप सब ले सकते हो, डब्ल्यूबीसी ले सकते हो, आरबीसी ले सकते हो, प्लेटलेट्स ले सकते हो, फाइब्रोनोजिन ले सकते हो, एल्बुमिन ले सकते हो, ग्लोबुलिन ले सकते हो, हिपेरिन ले सकते हो, फाइब्रोनोजिन ले सकते हो। ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन्स के नाम। डन। आगे बात करें, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है ना? ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा? भाई साहब क्लास में था, क्लास में मैं क्लास का ही बोल रहा था शाम को।
डन बेटा। कंप्लीट। चलिए आगे लिखिएगा। ब्लड, थोड़ा सा यहां देखिएगा, चाहो तो बना भी सकते हो। ब्लड का सैंपल। हेलो मैम, आ रहे क्या आप? नहीं नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे ही है, फर्स्ट फ्लोर। हाँ हाँ, जस्ट जस्ट नीचे जी। तो यहां देखिएगा, ब्लड हम सैंपल लिया। अब सैंपल लेने के बाद में आप चाहो तो बना भी सकते हैं भाई, थोड़ा सा, क्योंकि जितना ज्यादा आप बनाओगे उतना ज्यादा लंबे समय तक आपको याद हो जाएगा। बनाना हर चीज है। मैंने कहा ये हमारी क्या है, ये सैंपल हो गया। सैंपल का जो, अब इसमें आपने पूरा का पूरा ब्लड भरा। अब ब्लड भरने के बाद आइए मैम। अच्छा, कौन सा? चलिए मैं बता दूं, ये समझ में आ गया, ये पूरा ब्लड है। ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड में कितनी चीजें पाई जाती है? अब समझ में आ रहा है? हाँ, डन। अब लिखिएगा, ये हमने कहा ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पूरा ब्लड था। इस ब्लड में ये पार्ट कौन सा होगा? आप कहोगे कि सर प्लाज्मा। और प्लाज्मा सबसे ज्यादा आपको ब्लड में दिख भी रहा होगा, सबसे ज्यादा। और शरीर में सबसे ज्यादा कितना? आप कहोगे कि सर ये स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा लगभग लगभग यहां पर 55% लिखा हुआ है, पर ये 50 से 55% पाया जाता है। कितना होगा? 50 से 55% पाया जाता है। बचा हुआ क्या होगा? आप कहोगे कि सर ये 50 से 45%, 40 से 45% क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा, ये इतना पार्ट, मतलब मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं
सेल्स, रक्त कणिकाएं, क्या बोलेंगे, रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाओं में क्या आता है, आप कहोगे कि सर डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगा, आरबीसी भी आ जाएगा और प्लेटलेट्स भी आ जाएगा। डन। मतलब ये सब कहां आएगा, ये सारी चीजें कहां आ जाएगी, आप कहोगे कि सर ये रक्त कणिकाओं में आता है, ब्लड सेल्स में आता है। डन। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद में, प्लाज्मा में भी अगर मैं बात करूं तो 95% पानी पाया जाता है, वाटर। और 95% प्लाज्मा में वाटर होने की वजह से ही ब्लड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर मैं कहूं कि ब्लड प्लाज्मा हटा दिया जाए तो ब्लड बेटा प्रोटीन की वजह से क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ये एकदम गाढ़ा मटेरियल बन जाएगा एक। डन। तो हम कहेंगे कि सर प्लाज्मा की अधिकता के कारण, प्लाज्मा की अधिकता के कारण ही ब्लड कैसा पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर इसमें से प्लाज्मा हटा दी जाए तो फिर ब्लड कैसा हो जाएगा, एक गाढ़ा मटेरियल बन जाएगा, लिक्विड मटेरियल। डन बेटा, ले सकते हो। हाँ बेटा, बढ़िया। डन। हाँ डन। ओके, चलिए आगे देखिएगा। यहां बात करें भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा, है ना। हाँ, अब ब्लड को थोड़ा सा यहां समझिएगा। ये आपको उंगली आपकी दिखाई दे रही है, मैंने इसको उंगली में सुई चुभोई, सुई चुभोने के बाद में आप टेस्ट करने के लिए जाते हो, मैंने इसका ब्लड में सिर्फ एक ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं, उस ड्रॉपलेट को थोड़ा जूम किया, जूम करने के बाद में उसको माइक्रोस्कोप लगाया, और माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी वो आप लोग बताओगे, किसने की थी माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने की थी। बहुत बढ़िया। और रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका की भी खोज की थी, और उसने माइक्रोस्कोप से ही की थी। डन। आगे बात करें, आप कहोगे कि सर ये हो गया हमारा क्या, ब्लड। इस ब्लड को मैंने जैसे ही जूम करके देखा माइक्रोस्कोप से, इसमें मुझे कुछ इस प्रकार का पदार्थ दिखाई दिया। इस येलो वाले पदार्थ को मैं क्या कहता हूं, तो आप कहोगे कि सर इस येलो पदार्थ को मैं क्या कहूंगा बेटा, आप कहोगे कि सर इसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे प्लाज्मा। डन। इस प्लाज्मा की बात करें, सबसे ज्यादा शरीर में यही पाया जाता है। आप कहोगे कि सर ये सबसे ज्यादा, इसीलिए पानी इसमें सबसे ज्यादा, इसीलिए ब्लड कहां रहता है, आप कहोगे कि सर ब्लड लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये अगर 90 से 95% पाया जाता है, इसीलिए आप कहोगे कि सर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा, ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे कि सर RBC, रेड ब्लड सेल। ये शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में है, इसीलिए ब्लड आपको रेड मात्रा, रेड दिखाई देता है। इसी में क्या होता है, आप कहोगे कि सर इसी में HB पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप कहोगे कि सर इसी में आपके फाइब्रोनोजेंस पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। दूसरा, और ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर में, ये साणु, इसको आप क्या बोलोगे, WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये शरीर में हमारे क्या करती है, आप कहोगे कि सर सुरक्षा करने का काम करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने का काम करती है। उसके बाद में बात करें, एक कौन सा बच गया हमारा, ये, और इसको हम क्या कहते हैं, आप कहोगे कि सर इसको हम बोलते हैं प्लेट। अब ये सारी चीजें जब हो गई, इसके अलावा आपको येलो कलर, अगर प्लाज्मा की बात करूं, पूरे ब्लड में से आरबीसी को हटा दिया जाए, क्या हटा दिया मैंने, आरबीसी को हटा दिया जाए, तो हमारे पास में क्या बनता है, प्लाज्मा। डन। प्लाज्मा से मैंने सारे के सारे प्रोटीन हटा दिए, प्लाज्मा से सारे के सारे क्या हटा दिए, प्रोटीन। प्रोटीन में आप WBC, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, हिपैरिन, सब कुछ हटा दिया। फिर आपके पास में बचता है सीरम, सीरम। और सीरम से टीका कौन सा बनता है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि सर टीका, जो टिटेनस का टीका होता है और दूसरे भी है, सीरम, कौन से सीरम का टीका बनाया जाता है, ये थोड़ा आप लोगों को होमवर्क में लिख करके लेकर के आना है। आज की क्लास को बेटा यहीं तक रखते हैं। टिटेनस, टिटेनस का में किस सीरम का उपयोग किया जाता है, हाँ। डन। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज की कार्यवाही को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद आप लोगों का।